ये तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं, भीड़ जो है ऐसे ही यहाँ पर लगी रहती है और इस बार के एमसीडी चुनावों में जनता इन्हीं को बड़ा मुद्दा मान रही है। लेकिन क्या ये मुद्दे इतने असरदार हैं कि यहाँ पर एमसीडी में परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी कामों से खुश होकर एक और मौका मिलेगा? कांग्रेस क्या अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसको लेकर आज करोल बाग से मैं शुभांकर मिश्रा दिल्ली के दंगल में सवाल पूछूंगा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप और समझिए करोल बाग की स्थिति क्या है। फिर नेताओं से आपका तारुफ कराएंगे और यहीं से सीधे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एमसीडी की चुनावी जंग में बीजेपी के किले पर फतह के लिए केजरीवाल और कांग्रेस का मुकाबला है। बीजेपी केजरीवाल सरकार में हुए तरह तरह के घोटाले पर सीरियल अटैक कर रही है। इस बीच दिल्ली वालों के दिल की बात दिल्ली के नेताओं के साथ करने के लिए आज तक की टीम पहुंची करोल बाग। करोल बाग इलाके में 3 वार्ड हैं। करोल बाग वार्ड संख्या 83, पहाड़गंज वार्ड संख्या 82 और देवनगर वार्ड संख्या 84। कुल 1,98,779 की आबादी वाले इन 3 वार्डों में अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी है। करोल बाग पर नजर डालें तो व्यस्त बाजार का इलाका, तंग गलियां, पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या, फुटपाथ तक दुकानदारों का कब्जा, पैदल चलने वालों की मुसीबत, जाम, ट्रैफिक जाम, खाली पार्किंग की ज्यादा दिक्कत है। उसी तरह पहाड़गंज वार्ड के इलाके में सड़कों पर साफ सफाई की कमी, अवैध पार्किंग और रात के अंधेरे में असुरक्षित सड़कें आम लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। करोल बाग में एक तो रोड सारी जाम रहती है, सड़कें जाम रहती है, सड़कें टूटी हुई पड़ी है, साफ सफाई ढंग से होती नहीं है। इस इलाके का देवनगर वार्ड दिल्ली में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक आबादी वाला वार्ड है। एससी कैटेगरी में महिला के लिए सुरक्षित इस वार्ड में पिछली बार भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। पिछले एमसीडी चुनाव में करोल बाग वार्ड से बीजेपी के राजेश कुमार, पहाड़गंज वार्ड से बीजेपी की बबीता भारीचा और देवनगर वार्ड से कांग्रेस की सुशीला खोरवाल ने जीत हासिल की थी। इन तीनों वार्ड में रहने वाले करीब 2 लाख लोगों की क्या है समस्याएं, नेताओं से क्या है उम्मीदें और किस पार्टी ने इनकी समस्याओं को निपटाने के लिए क्या किए हैं वादे? आज दिल्ली के दंगल में देखिए करोल बाग की जनता के बीच बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों और दावों का दंगल। शुभांकर मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो करोल बाग की समस्याओं को लेकर ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और अब वक्त आ गया है नेताओं से तीखे सवाल पूछने का। हमारे साथ तीनों बड़ी पार्टियों के नेता जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव बब्बर जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली बीजेपी के। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कुलदीप कुमार जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, स्पोक्सपर्सन हैं। और हमारे साथ श्रीमती दर्शना राम कुमार जी हैं, पूर्व विधायक हैं, ये करोल बाग से हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सर मैं शुरुआत आपसे करूंगा क्योंकि एमसीडी पर कब्जा आपका है और बीते कई सालों से कब्जा है, या कहें 2 दशक हो गया लगभग। इस बार आप लोगों ने एक नारा दिया है कि नहीं करते हम खोखले प्रचार, जनता में काम विश्वास। तो ये प्रचार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ दिखाने को नहीं है, या इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ज्यादा प्रचार कर रही है? क्योंकि जो हम कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, क्योंकि हमने सच में बहुत काम किया है। देखिए आप दिल्ली के अंदर 2339 कूड़ा गाड़ियां, दिल्ली के लोगों के दिमाग में वो धुन मतलब उनके दिमाग में बस चुकी है। सुबह सुबह वो कूड़ा गाड़ी आती है और सारा कूड़ा लेकर जाती है। तो हमने जो है 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को पक्का किया है। हमने 5,82,000 LED लाइट्स जो लगाई हैं, ये उसमें हमें इनाम इसलिए मिला क्योंकि उस पे 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। जो बिजली का बिल आता था, टेक्नोलॉजी बदली, LED लगाई, उसके बिल को बचा के दिल्ली को हमने व्हाइट रोशनी दे दी। तो अद्भुत काम हमने किया। एक बड़ा फेमस मीम है कि ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकली जमीन पर नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ, सुनिए। हम यहाँ पहुंचे, कूड़ा तो उठाया जा रहा था लेकिन बदबू इतनी आ रही थी कि हमारे नाक पकड़नी पड़ी। देखिए ट्रैफिक की समस्या हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। और जो स्ट्रीट लाइट की आप बात कर रहे हैं, यहाँ लोगों से जब हमने बात की वो कह रहे हैं कि रात को निकलने में डर लगता है। तो अगर आपने इतना कुछ किया तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? 3 काम करोल बाग में जो आपने किया है वो बता दीजिए जिस पर ये लोग ताली बजा दें और हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कूड़ा उठाने का काम है, घर घर से कूड़ा, पहले घर के बाहर कूड़ा इकट्ठा होता था, गाड़ियां जाती है, कूड़ा उठाता है, सबको पता है। दूसरी बात क्या है, कूड़ा घर के बाहर कूड़ा पड़ा रहता था, आज सब इलेक्ट्रॉनिक हो गए। इलेक्ट्रॉनिक वो कूड़े का पहाड़ भी देख रहे हैं सर। कूड़े के पहाड़ 18 मीटर कम हुए, इनके ऊपर 9,000 करोड़ का फाइन लगा क्योंकि दिल्ली सरकार ने उसमें कुछ नहीं किया। हमने 18 मीटर किया, ऑन रिकॉर्ड किया, हमारे सांसद ने निपटा। तीनों काम गिनवा दिया आपको। कूड़ा हम रोज इकट्ठा कर रहे हैं। शुभांकर जी, काम तो इन्होंने किया है
इस बात में कोई दोहराने काम तो इन्होंने किया है। इन्होंने क्या काम किया? दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ बनाए, एक ओखला में, एक भलसुआ में, एक गाजीपुर में। इन्होंने क्या किया? लोग घर के बाहर कूड़ा फैलाया, नालियों में मच्छर पनपाए। इन्होंने ये काम किया। इन्होंने ये काम किया कि आज अगर कोई दुकानदार, कोई मकान वाला अपने यहाँ एक सीमेंट का कट्टा डाल दे तो सफाई करने के लिए इनका कोई आए ना आए, लेकिन उगाही करने के लिए वहां एमसीडी वाला जरूर पहुंच जाता है। ये इन्होंने काम किया। लेकिन उगाही का जिक्र आपने कर दिया तो मेरे मन में कई और सवाल आ गए। लोग कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा ठग था उससे भी उगाही कर लिया आप लोगों ने। निश्चित रूप से इन लोगों ने उगाही की। दिल्ली के आपने नहीं की? एक पार्षद आपने नहीं की? देखिए, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी ने ये भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। अगर आपकी बारी हो गई, आप सुनिएगा। आपने बोलिए, ईमानदारी की आपने बात की। मेरे मन में जैसे आप ईमानदारी कहते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी बार बार कैंपेन करती है कि कट्टर ईमानदार हमें। अब कट्टर ईमानदार का जिक्र करते मन में आता है जल बोर्ड बीजेपी कहती घोटाला कर दिया, शराब को लेकर घोटाला कर दिया, जेल मंत्री के ऊपर आरोप लगा कि जेल में उगाही कर ली। तो ये कैसी कट्टर ईमानदारी है? ये ऐसी कट्टर ईमानदारी है, ये ऐसी कट्टर ईमानदारी है कि पिछले 8 साल में मुख्यमंत्री के घर के अंदर सीबीआई चली गई, उप मुख्यमंत्री के बेडरूम में सीबीआई चली गई, और मैं दावे से कह रहा हूं कि इनको 8 साल के अंदर एक सबूत नहीं मिल पाया, कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए। लेकिन अगर आज इस गली के मोहल्ले में जाके आप पूछोगे कि आपके मकान से लेंटर पैसे मांगने एमसीडी वाले आए, भाजपा वाले आए, तो एक एक आदमी कहेगा मेरे घर से पैसे लेके गए। एक आदमी का मकान बिना पैसे दिए नहीं बन सकता। ये सत्येंद्र जैन जेल में क्यों है? ठीक है मैडम, एक सवाल मन में बार बार आता है और लोग पूछते हैं कि बीजेपी वाले टोपी कांग्रेस को पहनाते हैं, सॉरी आम आदमी को, और आम आदमी कांग्रेस बीजेपी को। लेकिन कांग्रेस गायब हो गई। आप खुद यहाँ विधायक रह चुकी थी, ऐसा लगता है कांग्रेस विलुप्त हो गई है, खोजना पड़ता है। लोगों के बीच में जाइए तो वो भी जिक्र नहीं करते, तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम सत्ता के अंदर दिल्ली सरकार में नहीं है और कांग्रेस के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं, तो ये दोनों का ही जवाब देना बनता है। सफाई के लिए, सीवर के लिए भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली जल बोर्ड के लिए ये जवाब दें। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा इस टाइम पे काउंसलर हैं, और लेंटरमैन के नाम से। यहाँ काउंसलर कौन है? यहाँ पर तो इस टाइम कांग्रेस का। तो अगर ये बजाती हुई नाली मुझे परेशान कर रही है, उलझन दे रही है, ये भीड़ मुझे उलझन दे रही है, लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था खराब है, तो फिर आपके पास तो जो है आप वो भी नहीं संभाल पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा सिर्फ पूरे करोल बाग के अंदर एक काउंसलर है, सुशीला, जहाँ पर हम खड़े हैं। हाँ, और समस्या तो हम यही की बात कर रहे हैं। नहीं, समस्या की बात आप कर रहे हैं। आप एक देखिए, जब हाउस के अंदर कोई बात उठाई जाती है तो सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं, उसकी आवाज दबा दी जाती है और कोई काम नहीं करके राजी। अगर यहाँ तो वही बात हुई, ये कहते हैं ये पैसा नहीं देते, ये कहते हैं हमको पैसा नहीं दिया, आप भी कह रही हैं, दोनों मिलकर हमारे टाइम में हमने ना पैसा इनकारों का, तनख्वाहों की, सफाई कर्मचारियों की, ना किसी और बात के लिए। शीला जी के टाइम पर कोई दिक्कत नहीं। एक बार जनता पूछते सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? यहाँ पर पार्किंग समस्या है सबसे बड़ी। पार्किंग की समस्या और ट्रैफिक की सारी। चाची कोई समस्या? नाली वाली दिक्कत करती है? नहीं, हमारी तरफ तो सब चीज, सब कुशल मंगल है। कौन सबसे बढ़िया पार्टी, बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस? ये तो क्या बता सके, कौन पसंद नहीं? अब सर सवाल फिर आपसे आता है कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि एमसीडी में आप 17 सालों से काबिज हैं। 17 सालों में बीजेपी की क्या उपलब्धियां हैं जिसको लेकर आप जनता से कहेंगे कि एक बार फिर भरोसा करें? क्योंकि आम आदमी कह रही है हमने बहुत सारे काम कर रहे, दिल्ली मॉडल को लेकर वो गुजरात तक जा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं भ्रष्टाचार की बात इनकी क्लियर कर दूं। सत्येंद्र जैन को सर्टिफिकेट दिया था केजरीवाल साहब ने, क्यों नहीं जमानत हो रही? उसका उत्तर आज तक ये नहीं कह रहे हैं भारत रत्न देना चाहिए। अरे भाई, भारत रत्न ऐसे आदमी को दोगे जिसको जमानत कोर्ट नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा जज बदल देते हैं आप लोग। सारा का सारी एनर्जी इसमें लगा दी कि शराब की जो कमीशन है वो 2 से 12 कैसे करें और 12 में से 6 कैसे वापस लें। सारी दिल्ली को शराब नगरी बना। शराब का जिक्र आया, लोग कहते हैं कि जो पहले एक पौवा पीता था उसको आपने खंभा पकड़ा दिया। देखिए, मेरा मानना ये है कि आज दिल्ली के लोग पिछले 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के जो शासन है, इन्होंने जो भ्रष्टाचार का शासन किया है, लोग उससे मुक्ति चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐसा कौन सा काम किया जिस पर निर्विरोध तालियां बज जाए, कोई सवाल न खड़ा करे? मुझे लगता है जितने लोग यहाँ खड़े हैं ये मानते होंगे इनके बच्चों के स्कूल अच्छे हुए हैं, दिल्ली के अस्पताल अच्छे हुए हैं, दिल्ली के मोहल्ले के वो कहते हैं क्लासरूम घोटाला कर दिया आप लोगों ने, अमानतुल्लाह खां पर आरोप लगे। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये घोटाले कहेंगे इनको गरीब का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा, ऑटो वाले का बच्चा, दुकानदार का बच्चा सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा लेता है। 3 काम 8 साल में 3 काम जहाँ पर एक घोटाला रहूंगा। अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे अस्पताल बनाए, अच्छा ठीक है, किराया फ्री, बिजली का बिल 0 किया। करोल बाग की जनता यहाँ मौजूद है। करोल बाग में आपने कौन सा स्कूल बनाया, अब हम इनसे पूछ लेंगे। देखिए, एक स्कूल बताइए। एक भी स्कूल नहीं बनाया। देखिए, मेरी बात सुनिए।
सुनिए, करोल बाग में दिल्ली के अंदर पूरी विधानसभाओं के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे कौन सा स्कूल, हमको नाम बताइए, नाम बताइए। मेरी बात सुनिए, करोल बाग में एक स्कूल, मेरी बात सुनिए, आराम बाग के अंदर हमने स्कूल बनाया, आप जाके देख लीजिए। आराम बाग में ऐसे पूछे थोड़ी ना हाँ करेंगे, जनता से पूछेंगे तो बताएगा। आराम बाग में कहाँ पर है, हम चलेंगे साथ में। जनता से पूछेंगे पहाड़गंज मार्केट में आराम बाग है, वहाँ पे स्कूल बनाया गया, आप जाके देखिए। स्कूल का नाम क्या है? जनता बता देगी। स्कूल का नाम, जनता स्कूल का नाम बता दीजिए भैया क्या है? अरे भाई साहब नाम बता दीजिए, जनता बता देगी ना, बता दीजिए। अरे आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के अंकल जी सुनिए सुनिए सुनिए, प्रवक्ता आप हैं। आराम बाग के अंदर, अरे आप प्रवक्ता है सर, आराम बाग के नाम अंदर क्या है? बनाया गया है, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया है, जाके देख लीजिएगा आराम बाग के अंदर। ठीक है सुमंत सुनिए, लेकिन आज जो चुनाव है इन लोगों से पूछ लीजिए। लग रहा है फंस गए सर आप, इनके घर के फंस गए आप। सुन लीजिए, इनके घर के बाहर से कूड़ा साफ होता है क्या? इनसे पूछ लीजिए। कर्मचारी तनख्वाह दी क्या इन लोगों ने? नहीं दी। चलिए आज भी एक स्कूल हो गया, आपकी बात हम मान लेते हैं कि मान लीजिए बना होगा, उसको वेरीफाई करेंगे। और दो क्या आते और क्या? हमने दिल्ली में अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने स्कूल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली फ्री की, लोगों के बिल जीरो आए बिजली के। अच्छा, स्कूल का नाम क्या था? नाम क्या बताया था? आराम बाग स्कूल, आराम बाग के अंदर। आराम बाग कम से कम 10 स्कूल है। 10 स्कूल है, एक भी बता दे कौन सा स्कूल है? तुम कह रहे कोई सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल? झूठ बोल रहे हैं, झूठ है, ये पहले से है। ठीक है, लोगों की भी चाहते हैं। भाई साहब कह रही है सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है व्यवस्था की, बाकी व्यवस्था कुछ नहीं है। व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी बहुत गंदा है। पानी गंदा आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या सर ये है, स्कूलों की सफाई ठीक तरीके से और ठीक तरीके से शिक्षा नहीं दी जा रही है। ठीक है, आप जरा ये बताइए कि एमसीडी के दायरे में अवैध अतिक्रमण आता है? बिल्कुल। यहाँ लोग कह रहे हैं कि हर दुकान के बाहर कब्जा कर लिया है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही देखिए, है। हमारे सब नक्शे अब आजकल ऑनलाइन पास होते हैं, और सबसे बड़ी बात है हम सब लोगों ने सारा का सारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है, जिसके कारण कितने साल से एमसीडी में? आप कै साल हो गए? कितने साल हो गए? साल कितने हुए? तभी तो ऑनलाइन शुरू हुआ ना। आज नक्शे ऑनलाइन पास होते हैं। आप देखिए, कोई नक्शे के लिए जेई नहीं आता, सब ऑनलाइन पास होता है। ये क्यों शुरू किया? हमने शुरू किया। आज सफाई कर्मचारी जो है आने लगे, उनके जो है थंब इम्प्रेशन लग रहे हैं, ऑनलाइन काम हमने किया। इन दोनों, एक सेकंड से आते इन दोनों को आपने सुना, आपको लगता नहीं कि आपके लिए गुंजाइशें बड़ी ज्यादा है? दोनों पार्टी इतने मौके दे रहे हैं, जनता ताली बजा रही है, थोड़ी सी आप लोग जोर लगाएं तो मामला बन जाए। सीधी सी बात तो ये है कि दोनों की ही जवाबदेही बनती है, क्योंकि हम बड़े टाइम से ना इसमें विधानसभा में है, ना नगर निगम क्यों में। गायब हो गए? क्यों गायब हो गए? मतलब कुछ तो रहा होगा ना, अच्छा नहीं किए होंगे या पहले ज्यादा गड़बड़ किए होंगे। नहीं, ज्यादा गड़बड़ की बात नहीं है। देखो, पब्लिक है, पब्लिक को उस टाइम पे झूठे वादे नहीं करते हैं। बीच में जैसे होता रहता है, पब्लिक का अपना दिमाग होता है, वो अपने दिमाग से वो करती है। लेकिन जो नगर निगम की बात है, सफाई के लिए जैसे बता रहे थे कि वो धुन बजती है कूड़े उसकी, वो इस तरीके से बजाते हुए जाते, खाली गाना बजता है जो भी धुन है इनकी, लेकिन इनका नहीं। एक मिनट सुनिए, आप, मैं नहीं बोलती ना, मैं खड़ी रहती हूँ। कूड़े के लिए लोगों से ये धमकाया जाता, मैं नहीं लूंगा, इधर आके डाल। बंदे चुपचाप बैठे रहते गाड़ी के अंदर। जो जिसके घर के साथ चिपक गया, एक ही साइड चिपकेगा ना, दोनों साइड। लेकिन यहाँ तो आपका, फिर मेरे मन में सवाल ही आता है, अगर यहाँ पर आप सत्ता में हैं इस इलाके में, तो फिर ये जितना आरोप लगा रही है, ऐसा लग रहा है कांग्रेस पर आरोप लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला ना कि एक तरफ से सारे, जिस तरीके से एक काउंसलर, एक जिनका दबदबा है, उस हिसाब से होता है ना, काउंसलर को भी दबा लेते हैं हम। वो कह रहे हैं कि भैया प्रदूषण का लगा तो दिया, लेकिन खाली पंखा चलता है, काम नहीं करता। देखिए, पॉल्यूशन, देखिए सबको समझना पड़ेगा। अरे ऐसे मत करो यार, बीच में बोलो मत ना, आप ही बारी बोलिएगा। जी होगा क्या कि ये पॉल्यूशन केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, पॉल्यूशन पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। और दिल्ली की अगर एक सवाल, कूड़ा है, 3 कूड़े के पहाड़ है। मनोज तिवारी ने कहा था मैं सीधा केंद्र से पैसे लेके आऊंगा, कहा था नहीं कहा था? उन्होंने कहा था नए चेहरे नई उड़ान, क्या हुआ उस उड़ान का? वो उड़ान। अच्छा कुलदीप जी, एक सवाल मन में आता है कि अगर आप लोगों ने कहा था प्रदूषण खत्म कर देंगे, अभी नहीं हुआ, तो अगर जनता कैसे भरोसा करे कि कूड़े का पहाड़ आप खत्म कर देंगे? देखिए, जनता जानती है कि ये पोल्यूशन है, ये नॉर्थ इंडिया की समस्या है पूरे की, ये दिल्ली की समस्या नहीं है। आम आदमी पार्टी, मैं पूछे मौका देंगे। एक मिनट सर, मेरे को एक बात बता दो सर, 1 मिनट सुनो, मुझे एक बात बता दो सर। कूड़ा इनका काम नहीं है। इन्होंने 2020 के अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा हम कूड़ा? वो कह रहे हैं 25 तक करके दे देंगे हम। ये तो कहते हैं कि
महाठग को भी ठग लिया आप लोगों ने। सुकेश ठग महाठग इनका स्टार प्रचारक बना दिया। सर सत्येंद्र जैन जेल में ससोदिया बेल पे ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। चोर चोर मुसेरे भाई ये दोनों चोर चोर। हमारी कोशिश थी कि ये समझा जाए कि मुद्दे क्या है। माहौल आप देख रहे हैं, चुनाव एमसीडी का है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जोश जो है वो तीनों पार्टियों का बरकरार है। आपसे होगी मुलाकात किसी और जगह तमाम तीखे सवालों के साथ। तब तक आप देखते रहिए दिल्ली का दंगल। जय हिंद, जय भारत।